वाह राज, वाह। तुम बाज नहीं आओगी। तुम मेरे हस्बैंड को कब छोड़ोगी? ये क्या कर रही हो तुम मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती? अगर ये चली गई होती ना तो तुम्हारी जिंदगी भी चली गई होती आज रेवा। What? अगर आज तुम जिंदा हो ना तो मंजू की वजह से हो। यकीन नहीं हो रहा? एसएल वर्ल्ड में जो तुम पे हमला हुआ था वसुंधरा ने करवाया था। वो तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होना चाहती थी और दाखिल हुई। जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन था वही तुम्हारा सबसे अजीज दोस्त बन गया। असली दोस्त कौन था इसकी तुम्हें पहचान ही नहीं हुई। रेवा, हॉस्पिटल में मैंने बुर्का पहना था, इस वजह से किसी ने मुझे पहचाना नहीं। वहीं मैंने लोलो और वसुंधरा की बातें सुनी। देखो रेवा, अजीत के साथ मिलके मैंने प्लान बनाया था कि उसे रंगे हाथों पकड़ लें, वरना शायद तुम्हें विश्वास ही नहीं होता। और लोलो ने मुझे उस वसुंधरा का प्लान बताया था कि वो तुम्हें जहर देके या किसी भी हथियार के साथ मारना चाहती है, पर उसे यह नहीं पता था कि हमने उसके लिए जाल बिछाया है जिससे वो बिल्कुल नहीं बच पाएगी। इतना कुछ ये करती रही तुम्हारे लिए और तुमने इसे अपने दुखों का जिम्मेदार बना दिया। कमान रेवा, अपनी आंखें खोलो और पहचानो कि तुम्हारा अपना कौन है। जितने एहसान है इसके तुम पर, चुकाना भी चाहोगी ना तो नहीं चुका पाओगी। और तुमने क्या किया? तुमने एक झूठा बयान देकर इस बेचारे की जिंदगी नर्क बना दी। अगर मंजू की जगह कोई और औरत होती ना तो तुम्हें कभी नहीं बचाती। क्या अनाप शनाप बोलते जा रहे हो रेवा को? और कई बार तो मुझे शक होता है कि तुम्हारे सीने में दिल भी नहीं है, क्योंकि दिल तो इंसान के सीने में होता है। मनु, how could you say all that to her? कुछ नहीं, आईना दिखाया है उसे बस। पिघल गई मेरी आइसक्रीम। कह रहा था रुक। कहाँ से आ रही है सवारी राजा रानी की? मम्मी ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? अरे घर के कोई नियम उसूल होते हैं, मालूम है कि नहीं? मम्मी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी बात होगी जो आप। कौन सी बात? अरे बहू ने आंखों पर कौन से पर्दे डाल दिए हैं कि मेरे बेटे को दिखना ही बंद हो गया है? प्लीज अब भगवान के लिए आप जरा बताएंगे कि बात क्या हुई है? ऐसे कहाँ से आ रहे हो? बस हम दोनों जरा बाहर तक गए थे। किसी से पूछा? किसी को बताया? जी हाँ, पापा को बताया था। आप उनसे पूछ लीजिए। वो तो मैं पूछ ही लूंगी, लेकिन जाने की जरूरत क्या थी? पूरे वक्त अपनी बीवी के पीछे दुम हिलाते घूमते हो। मम्मी प्लीज। अच्छा, एक तो जोरू का गुलाम बन बैठा है और फिर कहता है कि मैं जोरू का गुलाम नहीं हूं। मम्मी नहीं हूं मैं, लेकिन क्या मैं एक अच्छा पति बनने की कोशिश भी नहीं कर सकता? हाँ मम्मी, अपनी पत्नी को 2 पल के लिए बाहर ले जाने के जुर्म में उसे सुख के 2 पल देना गुनाह है क्या? अरे मैं तो सिर्फ आपको कुकू को एक साथ और खुश देखना चाहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ मैं, और आप लोग। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी है, इस महारानी की तो कोई गलती ही नहीं है। अरे इसे भी कुछ अपने घर के कायदे नियम सिखा। मम्मी, बदलने की जरूरत कुकू को नहीं, आपको है। अब ये दिन आ गए मेरे, बेटा नसीहत देने लगा। मैं आपको नसीहत नहीं, आपको कैसे समझाऊं मैं? समझाना है तो कुछ इसे समझा। ऐसी हालत में ये फालतू चीजें खानी नहीं चाहिए, फेंक दे इसे। रेवा, नाराज होने का हक अपनों को ही होता है। हम नाराज किससे होते हैं? जिससे प्यार करते हैं उसी से ना। मनु की बात का बुरा मत मानो तुम ना। तुम तो जानती हो वो टेंशन में कुछ भी बोल देता है ना? दरअसल इतने दिनों से वो हम दोनों को लेकर बहुत टेंस था, और आज
शायद अचानक बरस पड़ा। इतनी सारी टेंशन में कोई इंसान रैशनल होकर कैसे सोच सकता है? शायद मैं ही हूं जो परेशानियों के कारण अब मुश्किलों से नहीं डरती, बल्कि अंदर से और स्ट्रांग हो जाती हूँ। मैं मुश्किलों को एक चैलेंज की तरह देखती हूँ। रेवा, मुश्किलों से डरेंगे ना तो वो और खतरनाक हो जाती हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें भी ऐसे ही सोचना चाहिए, क्योंकि कमजोरी में ना दूसरे लोग हमारा फायदा उठाते हैं। तुम्हारी शायद इसी वल्नरेबिलिटी का वसुंधरा ने फायदा उठाया है। तुम्हारे दिल और दिमाग को जहर से भर दिया है उसने। शायद तुम ठीक कह रही हो मंजू, मुश्किलों का सामना करना ही ठीक होता है। I'm sorry मैम। नहीं नहीं, अब सॉरी नहीं बोलना। हाँ, एक्चुअली गलती हम दोनों की थी, तो सॉरी नहीं। हाँ, इट्स सो फनी, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे हम दोनों किसी किटी में बैठकर पुराने दिनों की तरह बातें कर रहे हैं। बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। वो दिन भी लौट आएंगे। फिलहाल मुझे लौटना है अपने घर। तुम्हें नहीं मंजू, मुझे। तुम तो लौट आई हो। तुमने ठीक सुना मंजू, तुम लौट आई हो। मुझे जाना है। मैं कुछ समझी नहीं। तुमने मेरी जान बचाई है मंजू, उसके बदले में मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? अपनी जान ही ना। सो मैं तुम्हें देकर जा रही हूँ। तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ये घर मैं तुम्हें लौटा रही हूँ। क्या ये घर तुम्हारा नहीं है? राज और ये घर मैं तुम्हें देकर जा रही हूँ। ये घर मेरा था, मनु भी मेरा था, पर मैं इस घर में तभी लौटूंगी जब मनु मुझे कहेगा। तुम्हारे या किसी और के कहने से नहीं। और रही बात तुम्हारी जान बचाने के बदले मनु को लेने की, तो रेवा, मनु कोई बेजान चीज नहीं है, इंसान है, एक बहुत बेहतरीन इंसान। ऐसा पति किस्मत वालों को मिलता है। उसकी पूजा करो, उसका सौदा नहीं। रस्सी जल गई, मगर इतनी आकड़, खुद पर इतना गुरूर है तुम्हें। लेकिन मंजू मैं अच्छी तरह से जानती थी कि तुम्हें यह सौदा कभी मंजूर नहीं होगा, कभी नहीं। क्या? तपन जी बेटा, मुझे और अपनी माँ को गाड़ी में रेलवे स्टेशन छोड़ाओ प्लीज। गाड़ी में रेलवे स्टेशन? कोई आ रहा है क्या? ओह नो, हे भगवान प्लीज ऐसा मत करना। अगर इनके रिश्तेदार भी ऐसे ही निकले तो मैं तो मर जाऊंगी। नहीं बेटे, कोई आ नहीं रहा, हम दोनों जा रहे हैं। कहाँ पे? अरे पालीताना। पालीताना? लेकिन अचानक क्यों? अरे अचानक नहीं, अरे मैंने ही मन्नत मांगी थी कि जब मेरी बेटी की शादी होगी ना, तब मैं 21 दिन के तीर्थ यात्रा पर पालीताना जाऊंगी। अब शादी तो हमारी मर्जी से हुई नहीं, पर मन्नत मांगी थी ना, तो वो भी हमें ही पूरी करनी पड़ेगी ना। साफ साफ कहिए ना कि बहू आपको पसंद नहीं है। हाँ मम्मी, लेकिन कुकू इस हालत में है और हम तब तक लौट आएंगे। हाँ हाँ डैडी जी, तपन कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। वो क्या है ना, अगर किसी ने मन्नत मांगी है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, अशुभ होता है।
मंजू, कॉफी। क्या सोच रही थी? कुछ नहीं। ऑफ कोर्स, बीते दिनों की याद है? तुम्हें कैसे पता है? मंजू, हालात बदले हैं, जज्बात नहीं। अब भी एक दूसरे के दिल की धड़कनों को सुन सकते हैं, बिना कुछ कहे एक दूसरे के दर्द का एहसास भी कर सकते हैं। कई बार ऐसे लगता है बस कल ही की बात थी सब कुछ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव हो जाएंगे। एक वक्त पे तो ऐसे लगता था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, पर फिर जिंदगी एक नए तरीके से शुरू हो गई। हाँ मंजू, मैं भी सोचता हूँ कि जिंदगी हमें कहां से कहां ले आई। एक साथ होते हुए भी साथ नहीं है, ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, बहुत कुछ बाकी है अभी, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ये ना मंजू, जब भी अकेला होता हूं, जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूं, तो तुम्हारा यही जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, इसे हमेशा याद करता हूं। तो फिर भरोसा हो जाता है कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मनु, कितनी बातें करनी है तुमसे, मन करता है बहुत सारी बातें करूं तुमसे। I also want to talk to you. So much to talk to you. एक काम करता हूँ, आज ऑफिस से छुट्टी। Okay? Yeah? We'll talk. क्यों राज? क्या मेरा दर्द दर्द नहीं? क्या मेरी तकलीफें सुनने लायक नहीं है? या फिर तुम्हें सिर्फ मंजू की दुख दर्द और तकलीफें सुनाई पड़ती हैं? हाँ? रेवा, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो सही क्या है मुझे समझाओ ना। जब कभी भी मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की है, तुम्हारा ऑफिस में जरूरी काम निकल पड़ा है, और इन पिछले दिनों में तुम इतने बिजी होने के बावजूद आज तुमने छुट्टी ले ली है। हाँ मंजू, तुम भी बताओ ना, तुम्हारा इतना कौन सा बड़ा दुख है जो राज तुम्हें सुनने के लिए मजबूर हो जाता है? हाँ? अरे वाह, हम लोग सिर्फ बातें कर रहे थे, और वैसे दुख दुख होता है, छोटा या बड़ा नहीं होता है। अरे बताओ, कॉफी पियोगी? ओह, तो अब तुम कॉफी बनाओगे? क्या बात है। हाँ, मैं तुम्हारे लिए भी बना सकता हूँ। आई थिंक मुझे जाना चाहिए। मैं अपना बैग लेके आती हूँ अंदर से। Excuse me. राज, वो जा रही है, तुम उसे रोकोगे नहीं? हेलो? ये क्या होता जा रहा है तुम्हें रेवा? ये क्या होता जा रहा है तुम्हें? जब भी मुंह खोलती हो बस कड़वाहट ही निकलती है अपने मुंह से। पढ़ी लिखी तमीजदार औरतों की तरह बात करना भूल ही गई हो तुम। क्या बात है, अब तो मैं जाहिल भी हो गई हूँ, बदतमीज भी हो गई हूँ, राइट? उनकी तरह पेश आ रही हो तुम। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें रेवा? मंजू ने सिर्फ क्या किया? क्या किया उसने तो तुम्हारी जान बचाई है रेवा। लेकिन तुम उसका एहसान नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हारी ये जो ईगो है ना, ये ईगो अड़े आती है। मेरी ईगो? कभी तुमने ये सोचा है, सोचने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जितनी प्यार और मिठास के साथ तुम मंजू से बात करते हो, कभी मेरे साथ बात करने की कोशिश की है? तुमने बात करने का मौका दिया है? मैंने मौका नहीं दिया है, लेकिन मंजू मौके देती रहती है। मंजू को बीच में मत लाओ प्लीज, ओके? इट्स बिटवीन यू एंड मी। हाँ, राइट, मैं मंजू को बीच में नहीं लाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने मंजू के बारे में कुछ बोला तो तुम्हें बुरा लगेगा। एंड आफ्टर ऑल मैं तो जाहिल औरत हूँ ना, मैं क्या बोल सकती हूँ? Oh रेवा, why the hell are you torturing yourself and making me sick in the bargain? देखो रेवा, अब मैं क्या कहूँ तुमसे? अपनी सबसे बड़ी दुश्मन जो हूँ वो तुम खुद हो। तुमने बिल्कुल सही कहा है, मैं अपनी दुश्मन खुद हूँ, तुम्हारी इसमें गलती है ही नहीं। हाँ? You are nothing but a big hypocrite, राज। मेरे साथ तुम्हारा बिहेवियर कुछ और है और सबके सामने तुम्हारा बिहेवियर कुछ और है। God रेवा, please sweetie, रेवा, I love you, I care for you। ये शक है ना, ये दिमाग से निकाल। ये शक नहीं है, मैंने आंखों से देखा है, ये सच है। This is the goddamn bloody truth। तुमसे बात करना तो पत्थर से अपना सिर तोड़ना है। कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ? कहाँ जा रहे हो? अरे और भी कुछ बचा है तो बोलते जाओ ना। जाहिल हूँ मैं, पत्थर हूँ, बदतमीज हूँ, क्या बचा है? क्या बचा है बोलने को? मंजू is everything and
अरे नहीं नहीं, आप लोग अपनी ट्रिप फिर कभी ले लीजिए ना। नहीं बेटा, भगवान से जो वादा किया है वो जितनी जल्दी पूरा करें अच्छा है, और अभी वक्त है। हाँ हाँ डैडी ठीक कह रहे थे अपन, इट्स ओके। ओके, लेकिन जरा जल्दी आओ जो पाछा। बेटा तो बड़ी जल्दी घबरा जाता है। मम्मी वो अपने। अरे कुछ नहीं होगा, बस हम यूं गए और यूं आए। मम्मी जी मैं आपकी मदद करूं? कोई जरूरत नहीं। अपन इट्स पार्टी टाइम, अब मैं जरा चैन की सांस लूंगी। एक काम करते हैं, सारी मेरी किटी फ्रेंड्स को बुला के पार्टी करते हैं। तेरा शांति राग ने सुन लिया ना तो ट्रिप कैंसिल कर देगी मम्मी। ओह आई हैव टू बी सीरियस। मनु, मनु अब मैं चलती हूँ। थोड़ी देर और रुक जाओ ना, इंतजार करो, विक्की आता होगा। नहीं मनु, अगर मैं और रुक गई तो वो। प्लीज थोड़ी देर और नहीं रुक सकती मेरे लिए? कैसी बात कर रहे हो मनु? पर मैं अपने दिल में खूबसूरत यादों को संजोए रखना चाहती हूँ। ये घर, ये दीवारें, ये बेजान फर्नीचर, ये सब कितनी अहमियत रखता है मेरी जिंदगी में। इस घर में बिताया हुआ एक एक पल मुझे सुकून देता है, पर अब मेरा उन पे कोई हक नहीं है। ऐसा मत सोचो मंजू, ऐसा बोलो भी मत तुम। ये घर आज भी तुम्हारा है। नहीं मनु नहीं, अब इन पे और बाकी सब चीजों पे किसी और का हक है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर की हवा में नफरत फैले। मंजू, मैं रेवा की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। समझ में नहीं आता कि क्या होता जा रहा है उसे। मनु, वो हमेशा ऐसी ही थी, पर तुम। छोड़ो, जाने दो। देखो, तुम अपने आप को दुखी मत करो। हाँ, मैं ना उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती हूँ, सच्ची। Listen to me. I'm really sorry. Really. Okay? मम्मी, मम्मा, मम्मी। विक्की, किसे ढूंढ रहे हो तुम? आंटी, मम्मी को आपने कहीं देखा है? मम्मी को? तुम गलत चीज को सही जगह पर ढूंढ रहे हो। ये घर मेरा है विक्की, तुम्हें यहां मैं मिलूंगी। अगर तुम मंजू को ढूंढना चाहते हो तो किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाकर ढूंढो, या फिर राज के ऑफिस में, जहां राज को मुझसे छीनने की कोशिश में किसी ना किसी बहाने से वो उसे मिलती रहती है। मम्मी, ऐसी घटिया हरकत करना तो दूर, इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। Behave yourself, विक्की। Do I have to remind you कि तुम किससे बात कर रहे हो? Do I have to remind you कि आप जिसके बारे में अनाप शनाप बोल रही हैं, मैं उसी का बेटा हूं। तो ये बेटा क्या मुझे बताएगा कि ये सच नहीं है कि तुम्हारी माँ राज को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है? जी नहीं, बल्कि आपने मेरे पापा को मेरी मम्मी से छीना है। आज आप ही की वजह से हमारा बसा बसाया घर बर्बाद हो गया। शाबाश विक्की। मनोविराज किसी खिलौने का नाम नहीं है जो कोई भी उसे छीन ले। वो खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ रहना चाहते थे, और शायद तुम भूल रहे हो विक्की